जी हां दोस्तों, मोदी के खिलाफ राहुल के समर्थन में उतर आए आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के सांसद। वीडियो हो गया लीक, प्रियंका ने शाह को जमकर ललकारा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया जिसके बुनियाद पर मोदी के खेमे वाले सांसद राहुल गांधी के सपोर्ट में उतर आए? आखिर ऐसी कौन सी बात है जिस पर खोल करके मोदी के सांसद ने राहुल का न सिर्फ समर्थन किया बल्कि बचाव करने लगे? और आखिर वो वीडियो कैसे बाहर आया? किस बात पर प्रियंका गांधी ने अमित शाह को जम करके ललकारा और लताड़ भी लगाई? और इन तमाम चीजों के बीच में अब इसके बाद देश में हंगामा कैसे मचा हुआ है और इन सब के बीच में क्या संघ का भी कोई कनेक्शन है? विस्तार से आपको बताएंगे दोस्तों, अंत तक इसे जरूर देखें क्योंकि खबर अहम है। दोस्तों, आपने देखा कि किस तौर पर राहुल गांधी को लेकर बीते 24 घंटे में भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरह का नैरेटिव सेट कर रही है कि राहुल गांधी सच्चे देशभक्त नहीं है, अब तो अदालत के जज ने कह दिया। मगर दोस्तों, जिस तरीके से इन चीजों पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा थेथराई करते हुए देखा जा रहा है, इसी बीच में खुद मोदी के भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के बयान का वीडियो सामने आ गया। और इस वीडियो के लीक होते एनडीए से लेकर बीजेपी और पूरे देश में अलग तरीके का कोहराम मच गया। प्रियंका गांधी ने दरअसल चीन द्वारा भारत की जमीन कब्जाने वाले बीजेपी सांसद के बयान वाले वीडियो को ट्वीट कर पोस्ट करते हुए लिखा, अंधे बहरे और गूंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। मैं आपको यह बयान सुनाऊं उससे पहले आपको बताऊं दोस्तों, दरअसल यह बयान बीजेपी के नेता का है, बीजेपी के सांसद हैं और वो सांसद वही बात कह रहे हैं जो राहुल गांधी कह रहे हैं। यानी कि मोदी के खिलाफ जाकर के, शाह के खिलाफ जाकर के बीजेपी के सांसद वो बात कह रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ में अदालत में जो एक पूरा मामला था, उस मामले पर अदालत ने जो टिप्पणी की उसमें एक ये भी था कि देश के मामले में सावधानी से बोलने की जरूरत है। राहुल गांधी ने चीन और भारत के बीच में चीन द्वारा जमीन कब्जाए जाने को लेकर के बोला था और उस पर अदालत में मामला पहुंचा था। मगर दोस्तों, बीजेपी के सांसद ने जो बातें कही हैं उस बात को सुन करके आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि करीब 50, 60, 70 किलोमीटर जमीन चीन अंदर घुस आया था, कब्जा कर लिया था। सुन लीजिए पहले बयान। मैं अपना हिंदुस्तान के मीडिया हाउस को भी मैं ये कहना चाहूंगा, कोई भी इशू को मीडिया में फोकस नहीं होता है। चाइना कितना तरी कब्जा हुआ सदन में, मैं आपका रिकॉर्ड में मैं एक बताना चाहूंगा। जसवंत सिंह, फॉर्मर मिनिस्टर एंड फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, एज ए आर्मी कैप्टन आसाफिला में पोस्टिंग हुआ। वो आसाफिला आज चाइना का कब्जा में है। ओल माजा चाइना का कब्जा में है। आतुपुपु दिबांग वैली में एक रिलीजियस प्लेस है, 84-85 से वो जगह कब्जा है। अगर कहीं ऑनरेबल स्पीकर सर, कहीं और दोगलाम होगा, ये अरुणाचल प्रदेश में दोगलाम होगा। इसलिए आज मोर देन 50-60 किलोमीटर चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है। तो इसलिए मैं अपना सरकार को और इस सदन को और अपना मीडिया हाउस को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपका माध्यम से कि कोई पाकिस्तान इशू आता है, अखबारों में पाकिस्तान का कराची का डेली मार्केट का रेट छपता है, इंडियन टेरिटरी को अरुणाचल में चाइना कब्जा करता है, उसका कहीं प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और इस सदन में और हमारा ऑनरेबल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का लीडर भी कोई कुछ कमेंट नहीं है। इसलिए मैं अपना सरकार से आपका माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, दूसरा कहीं दगलाम होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। वो दिन आने मत दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारा सरकार इस चीज को ध्यान दिया जाए, यह मैं आग्रह करता हूं। मगर दोस्तों, एक दिन पहले जिस मुद्दे पर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने राहुल के चीन वाले बयान पर कहा था कि साहब पब्लिकली इसे सोशल मीडिया पर कहना ठीक नहीं, संसद में उठाइए। जबकि दोस्तों आप जानते हैं संसद में मोदी शाह की सरकार मुद्दे उठाने नहीं देती। बिहार एसआईआर आपके सामने है।
मगर सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी के बाद बीजेपी ने प्रोपेगेंडा ऐसा फैलाना शुरू किया कि अब तो सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं सच्चा भारतीय बने। मतलब पाकिस्तानी आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर रही सेना के ऑपरेशन को बीच में मोदी शाह रोक देते हैं तो सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। और जब चीन भारतीय जमीन पर घुसपैठ करे और मोदी लेपापोती करते हुए देखें और कहें कि न कोई घुसा था न कोई घुसा हुआ है, ये बयान मैं आपको आगे सुनाऊंगा, उस पर राहुल अगर सवाल पूछें तो कहा जाए कि राहुल को सच्चा देशभक्त बनने की जरूरत है। मतलब सरकार को उसकी गलती पर चेतावनी देने के लिए सवाल उठाना संसद में विपक्ष के नेता को सच्चे राष्ट्रभक्त की श्रेणी से बाहर कर देता है। आप ये छोटा सा वीडियो देखिए और मोदी साहब के कथित झूठ से वाकिफ होइए, किस तरीके से कथित गलत बयानी कर रहे हैं और उन्हीं के सरकार के प्रवक्ता उन्हीं के बयान की काट कर रहे हैं। दूसरा वीडियो देखिए। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। We have seen the announcement pertaining to the establishment of 2 new counties in Bhutan Prefecture of China. Parts of jurisdiction of these so-called counties fall in India's Union Territory of Ladakh. We have never accepted the illegal Chinese occupation of Indian territory in this area. Creation of new counties will neither have a bearing on India's long-standing and consistent position regarding our sovereignty over the area, nor lend legitimacy to China's illegal and forcible occupation of the same. We have lodged solemn protest with the Chinese side through diplomatic channels on this matter. हद है दोस्तों, वाह सिस्टम वाह, गजब अंधेर नगरी है। इसीलिए जब कांग्रेस पार्टी इस पर बोल रही है तो फिर डंके की चोट पर आगे बढ़कर के पवन खेड़ा ने जो अंदाज अपनाया है, वो अंदाज आज भारतीय जनता पार्टी को विचलित कर रहा होगा। आज एक बड़ा रोचक सवाल सबके सामने आया, सच्चा भारतीय कौन है? सच्चा भारतीय वो जो भारत के संविधान पे भरोसा रखता हो, उस संविधान पे जो हर सच्चे भारतीय को अपने द्वारा चुनी गई सरकार से सवाल पूछने की अनुमति देता है, अधिकार देता है और हिम्मत भी देता है। आज 150 करोड़ लोगों के मन में कई सवाल हैं चीन को लेकर। विशेष तौर पे आज चीन पर ही बात कर रहे हैं कि अगर कोई घुसा ही नहीं है, कोई आया ही नहीं है हमारी सीमाओं में, जो क्लीन चिट में प्रधानमंत्री ने जून 2020 में कहा था चीन के लिए, तो गलवान में हमारे 20 बहादुर शहीद कैसे हुए? ये हर व्यक्ति के मन में सवाल है। आज चीन और पाकिस्तान के बीच जो मिलीभगत हो रही है, जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त देखने को मिली, हम सब हैरान हैं कि किस तरह की विदेश नीति है हमारी। ये सवाल पूछना हमारा हक है, ये हक हमें संविधान से मिलता है। आज ये एक और सवाल हर सच्चे भारतीय के मन में है कि चीन पर से वीजा रेस्ट्रिक्शंस क्यों हटा दी गई? आप प्रधानमंत्री जी लफ्फाजी करते हुए कहते हैं कि छोटी छोटी आंख वाले गणेश जी, तब भी चीन का नाम लेने की हिम्मत नहीं दिखा पाते आप। फिर आप व्यापार भी चालू रखते हो चीन के साथ, आप वीजा रेस्ट्रिक्शंस भी हटा देते हो चीन पर से, आप पीएम केयर फंड में पैसे भी ले लेते हो चीन की ब्लैकलिस्टेड कंपनीज से। ये हर सच्चा भारतीय जानना चाहता है कि आप ऐसा क्यों करें। एसपी लेह के उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 26 ऐसे पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जहां हम अब नहीं जा पा रहे हैं। 20 अप्रैल 2020 को जो यथास्थिति थी, वो यथास्थिति क्या बन गई है? क्या वापस मिल गई है? नहीं। हर सच्चा भारतीय जानना चाहता है क्यों। और जब सच्चा भारतीय पहलगाम में हुई आतंकी हमले से दुखी होता है, आहत होता है, क्रोधित होता है, तो वो सवाल पूछता है अपनी सरकार से। तब क्या कोई उन्हें पलट कर ये कह सकता है कि आप तो पहलगाम गए नहीं, आप क्यों सवाल पूछ रहे हो? जी नहीं पूछ सकते। सवाल पूछे जाएंगे, जवाब मिलने चाहिए। और जब भी सच्चे भारतीय के मन में विश्वास टूट जाता है कार्यपालिका को लेकर, तो वो न्यायपालिका की तरफ बड़ी उम्मीदों से देखता है। और जो ताकत, जो हिम्मत सच्चे भारतीय के मन में सवाल पूछने के लिए होती है, वो इसी न्यायपालिका की वजह से होती है। हमें पूरी उम्मीद है कि सवाल पूछने की हमारी आजादी, सवाल पूछने की हमारी हिम्मत न्यायपालिका हमेशा बचा के रखेगी। जय हिंद। और दोस्तों, राहुल ने जब जो कहा, ये तो आपने देखा,
कि मोदी सरकार को जब जब चेताया उसे मोदी शाह माने नहीं और बाद में बातें सच साबित हुई। चाहे वो तीनों कृषि कानून पर हो, बाद में उसी को मोदी शाह की सरकार ने वापस ले लिया। चाहे कोविड पर हो, बाद में उसी बात को सरकार ने माना। चाहे विदेश नीति पर हो, बाद में वही स्थिति दयनीय हो गई। चाहे अर्थव्यवस्था पर हो, जो कि आपके सामने है। वो से यहाँ कम से कम मेरे ख्याल से अब 6-7 किलोमीटर वो अंदर आ गए और काफी जमीन ले ली। काफी जमीन। मुझे दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 1 इंची नहीं गया। हमें पता है कि 1 इंची गया कि कितना गया। यहीं की रहने वाले हैं हम, ये सब कुछ हमसे है। मोर देन 50-60 किलोमीटर चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है। इसीलिए दोस्तों, जब एससी के जज ने सच्चे भारतीय वाला कमेंट राहुल को लेकर के किया, तभी प्रियंका ने जोरदार प्रहार करते हुए आईना दिखाते हुए कहा कि कौन सच्चा भारतीय है और कौन नहीं, ये तय करना न्यायपालिका या किसी जस्टिस का काम नहीं है। मैं बात न्यायपालिका का पूरा सम्मान करते हुए कह रही हूं। राहुल गांधी जी ने हमेशा सेना और हमारे जवानों का सम्मान किया, हमेशा सेना के प्रति आदर रखते हैं। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, नेता विपक्ष के तौर पर सरकार से सवाल पूछना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन जब सरकार जवाब देना नहीं चाहती तो ऐसे हथकंडे अपनाती है। क्या सरकार इतनी कमजोर है कि संसद भी नहीं चला सकती? आखिर एसआईआर पर सरकार चर्चा क्यों नहीं करा रही जब पूरा विपक्ष संसद में चर्चा की मांग कर रहा है? अब दोस्तों, यह आप तय कीजिए कि किस बयान को लेकर के किस तौर पर प्रोपेगेंडा बीते 24 घंटों से सत्ता पक्ष के जरिए चलाने का प्रयास किया जा रहा है, मगर उसी प्रोपेगेंडा को खुद सत्ता पक्ष से जुड़े हुए एक नेता ने, एक बीजेपी सांसद ने ध्वस्त कर दिया। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।